बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 40 के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करना है, उसके अंदर इंटरवल को कैसे कैलकुलेट करना है कि इंक्रीज कब हो रहा है, डिक्रीज कब हो रहा है, और वो पॉइंट जहाँ पे ना फंक्शन इंक्रीज है ना ही फंक्शन आपका क्या डिक्रीज है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 2.9 को स्टार्ट करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से क्या करता है, बिलोंग करता है। हम लोगों ने कल क्या किया था, दो डेफिनेशन देखी थी आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को चेक करने की। पहला आपके पास क्या था कि फंक्शन कब इंक्रीज होगा और आपका कब डिक्रीज होगा, मतलब कोई भी एक इंटरवल होगा उसमें से आप कोई भी दो एलिमेंट लेंगे। अगर f(x2) ग्रेटर देन f(x1) से तो आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर f(x2) डिक्रीज हो रहा है यानी कि लेस देन है किससे, f(x1) से, तो आपके पास क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सॉरी, ठीक हो गया। एक सेकंड डेफिनेशन थी विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ जाता है, ठीक हो गया, तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। और अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ जाता है तो ना ही फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा और ना ही फंक्शन आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। मतलब उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, और उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। आपके पास क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, अगर वो आ जाता है ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है आपके पास लेस देन 0 तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता था इक्वल टू 0 तो फंक्शन हमारे पास क्या था, ना ही इंक्रीज हो रहा और ना ही डिक्रीज हो रहा है। और इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव आपका 0 हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट। हमने ये लास्ट लेक्चर के अंदर क्या किया था, डिस्कस किया था। क्लियर होगा स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर अभी तक नहीं लिया तो काइंडली आप उसको ले लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन को करने में आसानी पैदा हो जाए आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसकी स्टेटमेंट क्या कहते हैं, फाइंड द इंटरवल या फिर डिटरमाइन द इंटरवल वेयर द फंक्शन। फंक्शन कौन सा होगा, जो आपको गिवन होगा। ठीक हो गया। फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब आपने वो इंटरवल फाइंड करना है, ना कि वो पॉइंट, ना कि आपने बताना है। आपने वो इंटरवल फाइंड करना है जहां भी फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज, और आपका फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया। फंक्शन आपको कौन सा गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है। कल मैंने एग्जांपल भी करवाई थी आप लोगों को, यानी कि लास्ट लेक्चर में एग्जांपल की था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो वहां पे आपको इंटरवल नहीं गिवन था बल्कि क्लोज इंटरवल गिवन था 0 से 2 यहां पे क्या है, ओपन इंटरवल। ठीक हो गया। इस चीज से आपने परेशान नहीं होना। तो -π से π गिवन है आपने। क्लियर हो गया। तो आपने बताना है कि f(x) = sin x आपका ये फंक्शन कहां पे इंक्रीज हो रहा है, कहां पे डिक्रीज हो रहा है, आपने वो इंटरवल बताना है। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो गिवन फंक्शन आपके पास क्या है, f(x) = कितना आपके पास, sin x। अब फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या होता है, = क्या आ गया, cos x आ गया। क्लियर होगा स्टूडेंट। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, cos x आ गया। अगर आप लोग देखना चाहें, हम लोग यहां से निकालना चाहें, क्या करते थे, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x = क्या आता है, 0, मतलब cos x = क्या आ जाएगा, 0, और cos उधर जाके क्या आ जाएगा बच्चों, x = cos इनवर्स ऑफ 0। अब cos 0 कहां पे होता है आपका, मतलब π/2, मतलब π/2 पे 0 होता है ना आपका। और दूसरा आपके पास क्या होता है, -π/2 पे भी क्या होता है, 0 होता है, और सो ऑन भी आ सकता है आपका। क्लियर हो गया। मतलब cos इनवर्स आपका π/2 और -π/2 दोनों पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हम लोग चेक करते हैं कि आपके पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ऐसी है। तो ये आपके पास क्या होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि एक रोटेशन आपकी। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपके पास क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। ये फर्स्ट, ये आपके पास क्या है, सेकंड। ये आपके पास क्या है, स्टूडेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपके पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले तो आप जरा ये देखें कि जो हमारा कोस फंक्शन है वो आपके पास कहां पॉजिटिव होता है और कहां नेगेटिव होता है, पहले तो ये डिसाइड करेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए कोस यहाँ पे पहले में और चौथे में क्या होता है, पॉजिटिव, और दूसरे में और तीसरे में क्या होता है, स्टूडेंट, नेगेटिव होता है आपके पास। ऐसी है। क्लियर हो गया ये बात। तो अब इंटरवल हमें गिवन है -π से π,
मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा पाई और यहीं पे आपका क्या होगा माइनस पाई, और यहाँ पे पाई बाय 2 होगा, नीचे क्या होगा माइनस पाई बाय 2, और यहाँ पे क्या होता है आपके पास 0 या फिर 2 पाई आपके पास एक कंप्लीट रोटेशन, 0 भी आता है यहाँ पे 2 पाई भी आ जाता है, कंप्लीट रोटेशन है ना आपका 360 डिग्री। क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे पाई भी और माइनस पाई कैसे आया, यहाँ पे ना कोस की वैल्यू सेम आती है। कैसे सेम आती है, अब जरा गौर कीजिएगा, कोस पाई आपके पास कितना होता है -1, और कोस माइनस पाई का मतलब क्या है, कोस के अंदर माइनस हो एंगल में वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपको कोस पाई। अब कोस पाई की वैल्यू क्या थी -1, तो सेम वैल्यू आ रही है आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट। हम लोगों ने डिसाइड ये करना है कि हमारा फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज और कहाँ पे है डिक्रीज आपके पास। क्लियर हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, अभी हमने लिखा कि कोस आपका पॉजिटिव है कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब मतलब गौर कीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या बनती है आपके पास -π/2 से π/2। समझ में आ रहा है कि -π/2 से π/2। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है इंक्रीजिंग। ठीक हो गया ना कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या पॉजिटिव है और क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया आपका। अब कैसे होगा देख लेते हैं। -π/2 पे कोस क्या होता है 0, अभी बताया मैंने। कोस की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करें, ठीक हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। 0 कितना होता है आपके पास 1, कोस 0 कितना होता है 1, और आपके पास कोस 2π कितना होता है 1। मतलब फंक्शन क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है। मतलब फोर्थ में कोई भी आप एंगल लेंगे आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव। आप फर्स्ट में कोई भी एंगल लेंगे यानी कि 30 ले लें, cos 30 कितना होता है √3/2, cos 60 कितना होता है 1/2 आपके पास। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास क्या वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या होगा ग्रेटर देन 0। अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो मैंने अभी बताया था कि फंक्शन क्या होगा आपका इंक्रीजिंग होगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। फंक्शन f ऑफ x है यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव cos x है इज पॉजिटिव किसके अंदर है इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट सो फंक्शन आपका क्या हो गया इंक्रीजिंग हो गया। फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड किस इंटरवल के ऊपर आपके पास इंटरवल आपके पास क्या है -π/2 से आपके पास क्या आ गया बच्चों π/2 आ गया आपके पास। क्लियर हो गया। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। मतलब इंक्रीजिंग हमने देख लिया कि फंक्शन आपका cos x क्या था पॉजिटिव किसके अंदर इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फंक्शन आपके पास क्या होगा विल बी इंक्रीजिंग। तो हमारे पास इंटरवल क्या है -π/2 से π/2 आपके पास कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट चलते हैं आपके कि फंक्शन आपका क्या डिक्रीजिंग कहां पे होगा। अब जरा गौर कीजिएगा π/2 से पाई और -π से -π/2 ये फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर गौर कीजिएगा cos यहाँ पे क्या होता है cos आपका क्या फर्स्ट डेरिवेटिव है। क्या आपका cos x इज नेगेटिव इन इसके अंदर स्टूडेंट सेकंड एंड फोर्थ सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। So function is decreasing. Function is decreasing कहाँ से π/2 से पाई π/2 से पाई एंड -π से -π/2 आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये वो इंटरवल आ गए जहाँ पे आपका फंक्शन क्या इंक्रीज और कहाँ पे क्या डिक्रीज है। कैसे चेक कर लें आप जरूर। cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1, cos -पाई की वैल्यू भी क्या होती है -1। मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया मतलब -1 आ रही है मतलब नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है लेस देन 0। अगर लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब है फंक्शन क्या होगा आपका डिक्रीज होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि फंक्शन आपका क्या होगा डिक्रीज होगा। तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखें जहाँ पे फंक्शन आपका फंक्शन को देखते हैं कि कहाँ पॉजिटिव है वहाँ पे क्या होगा इंक्रीजिंग और जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे क्या होगा ये डिक्रीजिंग होगा। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो फंक्शन आपका जो इंक्रीज हो रहा है कहाँ से -π/2 से π/2। क्लियर होगा स्टूडेंट। और दूसरा आपके पास क्या है जो पॉजिटिव है वो कहाँ से स्टूडेंट
पाई बाय 2 से पाई और दूसरा क्या है माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जस्ट आपने क्या करना है, इसका इंटरवल बताना है, ठीक हो गया। पहले आप क्या करेंगे, ये चीज लिखेंगे, फिर आप इसकी डायग्राम, देन आप इसकी क्या लिखेंगे, लास्ट में दो स्टेटमेंट लिखेंगे कि फंक्शन कहां पॉजिटिव और कहां नेगेटिव, आपने उसको इंटरवल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर होगा स्टूडेंट? जल्दी से आप क्या करें, इसको नोट करें, फिर हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है, फंक्शन आपके पास के f of x = cos x, पहले क्या था sin x, तो इंटरवल आपके पास क्या माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक हो गया। अब माइनस पाई से पाई नहीं है, रोटेशन कंप्लीट नहीं आ रही, ठीक होगा। सिंपल क्या है, वर्टिकल लाइन के अबाउट है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो आपने क्या करना है, डिटरमाइन करना है इसका इंटरवल के कहां फंक्शन इंक्रीजिंग और कहां फंक्शन आपका डिक्रीजिंग। जरा और कीजिएगा कि आपके पास गिवन क्या चीज है, f of x = कितना, cos x। अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा आपके पास, cos x का माइनस sin x, कितना होगा आपके पास स्टूडेंट, माइनस sin x होगा। अब क्या करते हैं, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। अब जरा और कीजिएगा, sin x इक्वल टू क्या होगा 0, sin x इक्वल टू क्या होगा 0। अब जरा और कीजिएगा कि x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, sin इनवर्स 0। तो x की वैल्यू कहां पे आ जाएगी, sin इनवर्स 0 कहां पे होता है, 0 पे भी होता है और पाई पे भी होता है, लेकिन आपका जो इंटरवल है वो सिर्फ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का। कैसे है देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा कि आपके पास यहाँ पे क्या है माइनस पाई बाय 2 और यहाँ पे क्या है माइनस पाई बाय 2, मतलब जो आपके पास इंटरवल है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, कोई और क्वाड्रेंट नहीं है। अगर पाई आ जाता है फिर आपका ये कंप्लीट बन जाता है। तो इसका मतलब है x = 0 पे, x = 0 के ऊपर आपका क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के दरमियान साइन आपको क्या देता है, 0 वैल्यू देता है आपके पास। क्लियर हो गया? ये पॉइंट इसलिए निकालते हैं ताकि आपको आसानी से पता लग जाए कि हमने किस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या कहलाता है, इसका स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है, ठीक है। इस पॉइंट के जरिए से फाइंड आउट करना है कि फंक्शन कहां पे इंक्रीज है कहां पे डिक्रीज हो रहा है, बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। क्लियर होगा स्टूडेंट? अब क्योंकि ये क्या स्टेशनरी पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट ना जहां फंक्शन इंक्रीज होता है ना ही फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया? यहाँ पे नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग आपके पास। अब हमने क्या करना है कि आपका डिसाइड ये करना है कि फंक्शन हमारा कहां पॉजिटिव और कहां नेगेटिव। अब जरा गौर कीजिएगा, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या चीज है, माइनस साइन एक्स है, सिंपल साइन एक्स नहीं है, माइनस साइन एक्स है। अब सिंपल साइन एक्स की बात करें, साइन एक्स पहले में क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर हो गया? और फोर्थ में क्या होता है, साइन नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस माइनस साइन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। कैसे आ रहा है देख लीजिएगा जरा। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या है, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स आपके पास। क्लियर हो गया? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आंसर क्या आएगा, माइनस, विच इज लेस देन 0, विच इज लेस देन 0। जब लेस देन 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। और अगर क्या कहते हैं आप लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखा जाए माइनस साइन एक्स है ना आपके पास, इज इंप्लाइज दैट यहाँ पे क्या है, -1, ये भी सपोज कर लेते हैं नेगेटिव वैल्यू है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1। इस चीज से क्या पता लग रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या आ गया यहाँ पे, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। क्लियर होगा स्टूडेंट? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। यहाँ पे sin x नहीं है, अगर sin x होता तो फर्स्ट में पॉजिटिव तो फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस sin x है तो वहां पे भी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट में पहले पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा और फोर्थ में नेगेटिव होता तो माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी है। क्लियर हो गया? कि माइनस प्लस ये फर्स्ट का था, नेगेटिव आ रहा था, लेस देन 0 फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, और क्या आ रहा है आपके पास, माइनस माइनस प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो लिखेंगे कैसे इसको, क्या हम यहाँ लिखेंगे कि आपके पास पहला केस क्या बनता है कि सिंस माइनस साइन एक्स इज negative in first quadrant, so function is decreasing
एंड इंटरवल आपके पास क्या बनेगा बच्चों 0 से π/2 आपके पास क्लियर हो गया स्टूडेंट। और सेकंड इसका जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा माइनस साइन x इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट सो फंक्शन is increasing and इंटरवल आपके पास क्या बनेगा बच्चों -π/2 से 0 आपके पास। ठीक हो गया। पहले इसको लिख लें या उसको लिख लें कोई मसला नहीं है। मतलब -π/2 से आपके पास 0 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी है आपने। ठीक हो गया। -π/2 से 0 और 0 से π/2 तो आपके पास ये आ गया वो इंटरवल जहां पे फंक्शन क्या इंक्रीज हो रहा है आपके पास क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना आ गया होगा। सिर्फ बहुत आसान है जैसे कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इंटरवल नहीं भी गिवन है सिंपल आप एक बात याद रखें उसका डेरिवेटिव फाइंड करें इक्वल टू 0 के वो पॉइंट आपको मिल जाएगा जहां पे फंक्शन क्या है 0 हो रहा है। ना इंक्रीज हो सकता ना ही डिक्रीज हो सकता। मतलब उस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है 0 तो वो पॉइंट क्या कहलाता है स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है। तो उस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे वैल्यूज को पुट करके देख लें कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीजिंग आ रहे हैं कि पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन आपका क्या होगा बच्चों इंक्रीजिंग होगा। क्लियर हो गया। तो ये सेकंड पार्ट था इसका क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 2.9 का। जल्दी से इसको नोट करें। अब हम क्या करेंगे इसके दो पार्ट रहते हैं उसमें से एक पार्ट मैं आपको करवाऊंगा फिर 3-4 क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर अपनी तरफ से दूंगा वो आप लोग ने क्या करना होगा सॉल्व करने में। क्लियर होगा स्टूडेंट। जल्दी से नोट करें फिर क्या करते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं। हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की जाने। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आप लोग खुद ही करेंगे और 2-3 एग्जांपल मैं आपको खुद दूंगा अपनी तरफ से। आज के हमारे लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन आपके पास। ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट लेक्चर में हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन यानी कि इंटरवल आपको बता दिया गया आपने इस इंटरवल के ऊपर बताना है कि फंक्शन कहां पे इंक्रीज है कहां पे क्या डिक्रीज है आपके पास। क्लियर होगा। अलजेब्रा एक फंक्शन आएगा आपके पास काम वही करना है आपने सिंपल क्या फंक्शन आपको गिवन है मतलब f of x इज इक्वल टू कितना गिवन है x² + 3x + कितना 2 इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने क्या आएगा आपके पास बच्चों जल्दी से बता दें 2x प्लस क्या आएगा 3 पुट कर दें आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 तो क्या आ जाएगा 2x + 3 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू क्या आ गया -3 और x की वैल्यू क्या आ गया -3/2 आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब जरा गौर कीजिएगा ये वो पॉइंट है जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या है 0 है। मतलब फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है रुका हुआ है। इसका मतलब है वो पॉइंट क्या कहलाता है स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है आपके पास। क्लियर हो गया। और उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। अब ये डेरिवेटिव इसमें पुट करके देख सकते हैं ये वाला पॉइंट इनके फर्स्ट डेरिवेटिव आपको कितना आया -3/2 कितना आया 2 * -3/2 + 3 2 से कैंसिल आंसर क्या आ जाएगा -3 + 3 आंसर क्या आ गया 0। अब देखिए जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए वो ना वहां पे इंक्रीजिंग होता है ना ही वहां पे क्या होता है डिक्रीजिंग होता है बल्कि वो पॉइंट क्या कहलाता है स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है। क्लियर होगा स्टूडेंट। अपने जो फाइंड करना है वो आपने इंटरवल फाइंड करना है। आपको बता दिएगा -4 से 1। अब क्या लेंगे आप लोग रियल लाइन लेना है क्योंकि इसमें क्वाड्रेंट का तो कांसेप्ट ही नहीं है रियल लाइन का कांसेप्ट होगा। हम सपोज कर लेते हैं -4 यहाँ पे है। ठीक हो गया स्टूडेंट। और 1 आपके पास कहां पे है यहाँ पे। इस साइड में क्या नेगेटिव इंफिनिटी और इस साइड में क्या है पॉजिटिव। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ आपका 0 पड़ा हुआ। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब जरा गौर कीजिएगा -3/2 कितना है। अब -3/2 कितनी वैल्यू आती है 3 अंदर लेके 2 से डिवाइड करना आपके पास 1 आ जाएगा 0.0 यानी कि 0 लगाएंगे तो 5 आ जाएगा आपके पास। ऐसी है तो आंसर कितना आ गया -1.5। अब -1.5 कहाँ पे होता है अगर हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं अगर यहाँ पे हम रख लें -1 यहाँ पे हम रख लें -2 यहाँ पे हम रख लें -3 और ये जो पॉइंट आपके पास इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे -1.5 ये हम इसको कह सकते हैं -3/2। एक ही बात है ना आपके पास। क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पे बताना है कि फंक्शन क्या पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव मतलब कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अब जरा गौर कीजिएगा -4 इसमें पुट कीजिएगा -4 इसमें पुट कीजिएगा क्या आपके पास क्या आता है -4 इसमें पुट करेंगे -4 to the -8 हो जाएगा +3 मतलब हम पुट करके देखते हैं अगर f of x = -4 ऐसे बच्चों।
अब -4 पुट करें तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से बता दें। -8 + 3 आंसर कितना आ गया, -5 डिक्रीज हो रहा है। अब -3 पुट करें इसमें, चलो -2 पुट कर लेते हैं लोग, -2 पुट करें यानी -2 × 2 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 3, -4 + 3 आंसर क्या आएगा, -1। जब हमने क्या किया था -3/2 पुट किया तो आंसर क्या आ गया था, 0। अब देखिएगा -3/2 से अगर हम इधर मूव कर रहे हैं तो फंक्शन क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन वहां पे क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। मतलब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फंक्शन f of x is decreasing on interval क्या है, -4 से -3/2 आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट, ये आपने डिक्रीजिंग का तो फाइंड कर लिया, मतलब -4 से -3/2 पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, -1.5 से जो बड़ा नंबर होगा वो आपके पास क्या होता है, -1 होता है। अब -1 हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं, यहाँ पे हम लोग लाइन के आपके पास -1 पुट करें तो क्या आप पुट करेंगे, 2 × -1 + 3 आंसर क्या आएगा, -2 + 3 आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम -1 से बड़ा क्या होता है, 0। मैं 0 यहाँ पे पुट करता हूँ, क्या आंसर आएगा, 2 × 0 + 3, 0 + 3 आंसर क्या आ गया, 3 आ रहा है। तो फंक्शन कहाँ पे जा रहा है, इंक्रीजिंग साइड पे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया ना। जब ग्रेटर देन 0 हो जाए तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब है फंक्शन f of x is increasing on interval कौन सा स्टूडेंट, -3/2 से 1 आपके पास, क्योंकि हमें बताया गया था ये इंटरवल आपका, तो -4 से -3/2 इंक्रीज हो रहा है और -3/2 से 1 आपका फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो इस तरह से हम फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर को हम बता सकते हैं, फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने अपने पास जरूर रखना है कि किसी भी किस्म का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फंक्शन हमारा कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया। कुछ भी नहीं करना, आपने सबसे पहले वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे फंक्शन ना ही इंक्रीज होता है और ना ही डिक्रीज होता है। वो पॉइंट कैसे आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉइंट फाइंड करें, उसको इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू निकालें, उस वैल्यू को क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। और वो पॉइंट अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाए, 0, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। और ऑलवेज हमेशा 0 ही आएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो फिर क्या करें, आप उस रियल लाइन पे ड्रॉ कर लें, अगर अलजेब्राइक फंक्शन है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो क्वाड्रेंट फॉर्म बना लें और रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करके आपको पता है कहाँ पॉजिटिव होती है कहाँ नेगेटिव होती है। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट था। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम पेश आ रही है आप लोगों को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर होगा स्टूडेंट। कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों को। मतलब f of x is equal to x³ minus 8x², f of x is equal to 3x³ minus यानी कि 6x² ले लें और आप ले लें f of x is equal to cos x प्लस 1 करना। ठीक होगा स्टूडेंट। आपने बताना है कि फंक्शन कहाँ पे, इसका इंटरवल आप ले लीजिए 0 से 2 पर। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, एक पार्ट आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 का, तो 4 क्वेश्चन आपके पास है, इसको आपने असाइनमेंट के तौर पे क्या करना है, कंप्लीट सॉल्व करना है। तो ठीक हो गया। अगर क्वेश्चन होगा आप मुझसे जरूर पूछिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन क्या कर दूंगा क्लियर। तो आज के लेक्चर के अंदर मुझे इजाजत दीजिए, आपके जाने के बाद आसान